हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, धन्यवाद करती हूँ इस पेज के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ और पेज में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी बेटी है, प्रेज द लॉर्ड। पूनम इसका नाम पूनम है, मेरी बड़ी बेटी है। और भी 2 बेटे हैं मेरा, वो भी बड़े हैं। इसको एक बेटा भी है। हालेलुया। इधर ही रहती है, हमारे बिल्डिंग में ऊपर रहती है। परमेश्वर का अनुग्रह से हम दोनों साथ में मिलकर वर्शिप करेंगे और उसके बाद में वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मुझे मौका मिला है वचन बांटने का, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस पेज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे मौका मिल रहा है पेज पर वचन बांटने का। हालेलुया। प्रियो, 2 गीत गाकर हम वचन की ओर जाएंगे वर्शिप करके। आज देखेंगे, हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने जो शुरुआत में उत्पत्ति में खुद काम किया, वो काम मनुष्य को भी दिया है। वो कौन सा काम है हम देखेंगे। वो आज हम मनुष्य कर सकते हो जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में किया था, शुरुआत सृष्टि बनाने का, वही काम मनुष्य को भी दिया है। आमीन। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, आपने जो बार बार मुझे पहले भी एक पेज में आपके द्वारा मुझे वचन बांटने का मौका दिया और अभी भी दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपको भी यीशु मसीह नाम से ब्लेस करती हूँ। आपकी मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम लोग गीत गाकर एक छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग गीत में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, आदि और अंत आप है प्रभु जी। इस पेज को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं मेरे राजा, सारे लोग आज का दिन आशीषित हो पिता परमेश्वर। हर एक बंधन टूटे, हर एक लोग चंगे हो जाए प्रभु जी। इनका मिनिस्ट्री को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ खुदा। इस मिनिस्ट्री को यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं कामयाबी को बोलती हूँ खुदा, उन्नति को बोलती हूँ पिता परमेश्वर। के मिनिस्ट्री को होता से आशीषित कर पिता परमेश्वर। जितने भी लोग सुनेंगे आज प्रभु इस वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा प्रभु, उनके हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। उनके बच्चों को मैं आशीषित बोलती हूँ पिता। उनके बच्चों को तो छू ले खुदा, उनका परिवार को छू ले, उनकी मिनिस्ट्री को छू ले, उनके परिवार को छू ले पिता। वो दास दासियों को छू ले पिता। इस पेज से जुड़े हुए लोगों को छू ले पिता। इस पेज के द्वारा जितने भी लोग प्रभु तेरी महिमा कर रहे प्रभु जी, ये पेज चला रहे पिता परमेश्वर, सारे दासों को आशीष करो, दास को आशीष करो, उनके परिवार को आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। आज मैं चुप जाओ, मेरी बेटी चुप जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप देखिए, आपके द्वारा पवित्र आत्मा चलाए चलने वाले हमें सहायता कीजिए। हमें पवित्र आत्मा चलाए चलने के लिए सहायता कीजिए। वचन बोलने के लिए पिता परमेश्वर सहायता कर, वो सुनने वालों के लिए सहायता कर, उस पर हमें चलने के लिए सहायता कर। जो सामर्थ्य तूने हमें दिया प्रभु जी, हमें समझने के लिए सहायता कर और उस सामर्थ्य के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझे में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझे में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वो क्रूस पे आया,
आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और गीतों को गाएंगे। प्रियो, वो गीत आज इस वचन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। इसी वचन के द्वारा मैं आज प्रचार करने वाली हूँ और उसी वचन को मैं गीतों में भी गाने वाली हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सूखी हड्डियाँ जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मनुष्य बन जाए। सूखी हड्डियाँ जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मनुष्य बन जाए। आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। नशे उनमें आ जाए, तेरी मर्जी हो जाए। नशे उनमें आ जाए, तेरी मर्जी हो जाए। प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। मांस बिछड़ जाए, वचन समा जाए। मांस बिछड़ जाए, वचन समा जाए। प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। चमड़ से ढक जाए, पवित्र बन जाए। चमड़ से ढक जाए, पवित्र बन जाए। प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। पैरों पे आ जाए, प्रभु संग चलने लगे। पैरों पे आ जाए, प्रभु संग चलने लगे। प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। सेना बन उठ जाए, देश में भर जाए। सेना बन उठ जाए, देश में भर जाए। प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु, आज 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 मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सहा तू प्रभु। हाँ प्रभु सद्गुरु, हाँ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं।
होना है, डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता, इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति, इसमें मिलती संपदा, इसमें मिलती संपदा। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ, कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ, गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो, आत्मा से घर भर दो, आत्मा से घर भर दो। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, नदी के तट पर पेड़े अनेक, देने होंगे फल भी अनेक, नदी के तट पर पेड़े अनेक, देने होंगे फल भी अनेक, पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु। हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु, हाँ प्रभु सतगुरु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। छोटी सी प्रार्थना करेंगे सिस्टर पूनम। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आफ्टरनून का टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपने दिन भर संभाला उसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपने प्रभु यीशु ये आफ्टरनून का सुंदर समय दिया, प्रेज एंड वर्शिप करने में सहायता किया उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जो मॉम अभी वचन बोलने वाले, वचन मॉम नहीं लेकिन आप बोलना चाहिए उनके द्वारा। आप जो भी टॉपिक दिया सूखी हड्डियाँ, उसके द्वारा आप उनके
उनके द्वारा आप बातें करना Yes, प्रभु Lord, यीशु। yes, Lord. धन्यवाद करते प्रभु यीशु, मुझे अच्छा मौका दिया यहाँ पे लाइव वीडियो में प्रभु यीशु आपका प्रेज एंड वर्शिप करने में Yes, Lord. सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। खरा मुझे भी प्रभु। आगे बढ़ाना प्रभु यीशु। Yes, धन्यवाद Lord. करते जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को आशीष देना प्रभु यीशु। जो भी लाइव देख रहे हैं उन सभी को ब्लेस Yes, करना, Lord, yes, Lord. ब्लेस करना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने प्रार्थना को सुनना उसके लिए धन्यवाद देते। आगे का हर समय आपके हाथों में देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन हालेलुया। प्रियो अभी वचन की ओर हम बढ़ते हैं। हालेलुया। एजकेल का एजकेल हालेलुया आप निकल सकते हैं। एजकेल का एजकेल 37 का पहला वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। और खराब अशंदी नाम ना खराब यीशु रब तुझे हालेलुया हालेलुया। प्रियो हालेलुया। एक वचन है। प्रियो मैं छोटी सी गवाही भी देना चाहती हूँ। आज परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में जो अपने मुख के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और हर एक प्रगति को बनाया, हर एक चीज़ों को बनाया, पक्षियों को बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुखों से बोलकर बनाया और मनुष्य को अपने हाथों से उसने परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और जीवन का सांस फूका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गए। प्रियो आज परमेश्वर ने हमारे मुखों में भी कुछ सामर्थ्य रखा है। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे पहला वचन पढ़ेंगे हम। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, हाँ और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। हालेलुया। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। हालेलुया। और वे बहुत सूखी थी। हाँ। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य, हाँ, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। प्रियो परमेश्वर जब परिस्थिति आती है, हालत बहुत बद से बदतर हो जाता है। मैं मेरे बेटी का एक गवाही बताना चाहती हूँ। उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए आने वाले दिनों में। जो पीछे जो 4-5 साल उसका जीवन में बहुत 4 साल बहुत ही कठिनाई से निकला। तो ऐसे समय आया कि ऐसा लगता था कि अभी मतलब उसका जीवन पूरा, उसका शादीशुदा जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे, बहुत सारे समस्या आ गए थे। पर हमें भी ऐसा लग रहा था कि अभी ये रिश्ता पूरा ख़त्म हो जाएगा, आगे कुछ आशा नज़र नहीं आ रहा था। पर मेरी बेटी का बार बार यही बोलती थी, नहीं, उसका विश्वास बहुत घट था। नहीं, वो बोलती थी कि नहीं, परमेश्वर ऐसा होने ही नहीं दे। और उसका विश्वास को देखकर हम लोग को, क्योंकि सामने ऐसा नज़र आ रहा था कि अभी ये रिश्ता बचेगा नहीं, रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसका 6 साल का बेटा भी है। मगर ये 4 साल तक एक ही बात पर अड़ी रही कि नहीं, ऐसा होगा नहीं, परमेश्वर ने जोड़ा है, वो हमारा रिश्ता टूटने नहीं देगा। वो बार बार यही बात करती, मतलब सामने वो नज़र नहीं आ रहा था, सामने ऐसा पूरा ख़त्म नज़र आ रहा था। हमको नज़र आ रहा, मेरे दोनों बेटे को भी हम लोग बोल रहे थे, नहीं तो आगे बढ़, अगर नहीं है तो इससे अलग होकर आगे बढ़। मगर वो बोलती थी नहीं, क्योंकि हम सामने से देख रहे थे कि एक इतना भी आशा नहीं था वो रिश्ता बचने का। मगर ये बोलते थे कि परमेश्वर के ऊपर इसका विश्वास था कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ये रिश्ता बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। प्रियो, जैसा इसका विश्वास था वैसा उसका पति उसके पास आया और उसका घर फिर से बस गया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, क्योंकि मैं भी कई बार उसको बोला कि इसमें कोई आशा नज़र नहीं आता। मगर कभी कभी अपने बच्चों से भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। बड़े लोग, कभी भी बड़े लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने बच्चों के द्वारा भी
परमेश्वर हमसे बातें करता है। सीखने वाला मन हम रखेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। बेटों के द्वारा, बहुओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है प्रियो। मगर हम हमेशा हम अपने अंदर अहंकार भर के रखेंगे, मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मुझे सब आता है, ऐसा अगर हम समझेंगे तो प्रियो कभी भी हम किसी से भी आशीषित नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर किसी के होता है, क्योंकि गधे के द्वारा परमेश्वर बातें करता अपने दासों के द्वारा। हालेलुया। तो आप सोचिए कि मनुष्य की तरफ हम बोलते हैं ना, ये छोटी है, इसका क्या सुनना है, इसका क्या समझना है, इसके बातों पर क्या ध्यान देना। मगर नहीं प्रिय, हम छोटे के द्वारा भी परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर ना हमसे बातें करता तो प्रियो हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे बातें करता है कि हम बच्चों से भी सीखने का मन रखना चाहिए। परमेश्वर किसके द्वारा कभी भी बात कर सकता है। तो मेरी बेटी का जो विश्वास था, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके द्वारा एक बात सीखी हूँ प्रियो, कि हालत कोई भी हो, कोई भी हालत हो, उसमें हम खड़े रहना है, ताकि परमेश्वर अंत में हमें विजय देगा। और वो भले टूटा हुआ सामने दिख रहा है आपको, तूफान दिख रहा है, हाँ, आपको लग रहा है कि अभी इसमें से मैं बच नहीं सकता, इसमें कोई आशा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है निकल चुका है, हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस ढब हो चुका है, बिजनेस पूरा फ्लॉप हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने कुछ भी बहुत बड़ा बीमारी आकर आपको घेरा हुआ रहेगा, कोई गरीबी आकर घेरा हुआ रहेगा, मगर वो हालत में भी आपको क्या करना है, डट कर विश्वास करना है और अपने मुँह से बोलना है प्रियो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे, हाँ 6 पढ़ेंगे हम। और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से, साथ पढ़ेंगे। जब तराई की इधर परमेश्वर उसको लेके गया, वहाँ पर देख रहा था वो सूखी हड्डियों में कुछ भी नहीं था, उसमें जान नहीं था, सूखी हड्डी थी, उसमें कोई गिल्लापन नहीं था, कोई ताजगी नहीं था, कोई जिंदा होने का कोई आशा नहीं था। जिस तरह मेरी बेटी के जीवन में कोई आशा नहीं था, सबको, सारे मेरे रिलेटिव को सबको पता चल चुका था अभी इस रिश्ते में कोई भी कुछ भी आशा नहीं, मगर वहाँ पर भी सूख गया था, पूरा ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि इधर कुछ भी नहीं था, सूखी हुई हड्डी था। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर बोलता है क्या ये जी सकती है? हालेलुया। परमेश्वर आप पर मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या तेरा जो तूफान जैसा जीवन है, तूफान आया तेरे जीवन में, जो गरीबी है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो तुम्हारा बिजनेस ने घेरा होगा, कोई जॉब चला गया होगा, या आपके पास आप लोन से घर लिया, लोन नहीं भर पा रहे हो सकता है कोई भी तूफान, कोई भी गरीबी, कोई भी हालत आपको घेर के रखा हुआ, आपको लग रहा है अभी क्या होगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे भरूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का फ़ी कैसे भरेंगे, कैसा क्या होगा, ये सब कुछ सोच रहे रहेंगे। बड़ा हो छोटा हो, कोई भी समस्या आपके सामने आकर खड़ा है, तो प्रिय परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्या मैं इसमें से तुझे विजय दिला सकता हूँ? तो परमेश्वर बोल रहा है यस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे इस तूफान में से बाहर निकाल सकता हूँ? तो प्रियो, आज परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, एसकेएल से हम देखते हैं कि वो मनुष्य, वो बोलता है कि तुझे पता है परमेश्वर तू ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमें कोई भी हालत परिस्थिति हो तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर ने एक बात कहा करने के लिए उसको, तो वो हम करेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 7। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको एक बात करने के लिए कह रहा हूँ, क्या है? पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, बोलोगे उसी टाइम पर परमेश्वर का काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, कि एक आहट आई और बुडोल हुआ, वे सूखी हड्डी। हालेलुया। वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, परमेश्वर का सामर्थ उतर आया, बुडोल आया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। हड्डियां इकट्ठी होकर सारी सूखी हड्डी जुड़ गई, हड्डी जमा होकर क्या हो गई? जुड़ गई। हाँ। और मैं देखता रहा। जब तुम बोलने लगोगे ना प्रियो, हालेलुया, क्योंकि वैसे जैसा वो परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार वो भविष्यवाणी करने लगा, उसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने लगा। हालेलुया। और हड्डी से हड्डी जुड़ने लगा, बूढ़े लोग। हालेलुया। हाँ, मैं देखता रहा। परमेश्वर के काम हम अपने आंखों से देखेंगे प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचन अपने मुख से बोलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है कि तू भविष्यवाणी कर, तू अपने जीवन से भविष्यवाणी कर, अपने लिए भविष्यवाणी कर,
अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी कर, अपनी हालत से भविष्यवाणी कर, अपनी जो परिस्थिति उस परिस्थिति को भविष्यवाणी कर। आपको लग रहा है कि इसमें से मेरे बचने का कोई चांस नहीं, कोई भी हालत कोई भी परिस्थिति हो, मगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सूखी हड्डी कभी जिंदा नहीं हो सकता था प्रियो। तो उसी हालात में परमेश्वर ने बोला अभी भविष्यवाणी कर। आपका परिस्थिति कोई भी हो पिता, कोई भी हो प्रियो, मगर आपको क्या बोलना है, भविष्यवाणी करना है, उनमें जीवन फूंकना है। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। जैसा तुम बोलने लगेगा आपके जीवन में कार्य शुरू होने लगेगा, सारी चीजें हरकत में आ जाएगी। हालेलुया, आपका परिस्थिति हरकत में आ जाएगा। हालेलुया, सारे स्वर्गदूत आपके काम करने में, और सारे लोग तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे भविष्यवाणी करने से सामर्थ्य उतरने लगेगा और सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। हाँ, और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढाप गई, उन पर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें मांस कुछ हाँ, नहीं थी। अभी यहाँ पर देखिए, उनमें कुछ भी मांस नहीं थी, सांस नहीं थी। हालेलुया, उसमें कोई भी सांस नहीं था। अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे आगे। तब उसने मुझसे कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। देखिए, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने खुद सांस फूका था। हालेलुया, आदम के नथनों में सांस फूका था, जीवन का सांस फूका था। पर यहाँ पर जीवन का सांस फूकने के लिए, बोलने के लिए यशकेल को अधिकार दिया। हालेलुया, आज परमेश्वर के उस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया, जीवन का सांस उसके मुख में फूका तो जीवित प्राणी बन गया। तो प्रियो के यहाँ पर वो सूखी हड्डी को वो बोल नहीं सकता था, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता था परमेश्वर, या परमेश्वर जीवन का सांस फूक नहीं सकता था, मगर इस मनुष्य को, क्योंकि परमेश्वर ने वो जो परमेश्वर ने खुद करता था वो सामर्थ मनुष्य को दिया। आज परमेश्वर बोल रहा है कि तू बोल अब। हालेलुया, पढ़ेंगे फिर से, उसको पढ़ेंगे। उसमें कुछ सांस न था, हाँ, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हाँ, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से, हाँ, आकर इन घात किए हुए, हालेलुया, समाज। देखिए, जब परमेश्वर का आज्ञा था कि जो घात किए हुए लोग थे, जो परिस्थिति में थे, जो भी हालत में वो सूख गए थे, मर गए थे, मिट गए थे, कुछ भी नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर ने बोला तू क्या कर, सांस को भविष्यवाणी कर। आज प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य दिया। आज मुझे और आप मरे हुए लोग रहते, जिनका जीवन में कोई आशा नहीं रहता, हम जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते, उनमें नया जीवन आ जाता है, वो नया जीवन प्राप्त करते, उनके पापों को क्षमा मिलती। हालेलुया, आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक भाई बहन लोगों को सुसमाचार सुनाए और अपनी परिस्थिति को भविष्यवाणी करे, क्योंकि जैसा भविष्यवाणी करने लगेंगे उसी तरह परमेश्वर काम करने लगेगा। हालेलुया, जिस तरह मेरे जीवन में बहुत सारे समय नकारात्मक नज़र आता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है मेरे सामने, भी कुछ होने वाला नहीं, अभी मैं इसमें से बच नहीं सकती, मुझे कोई नज़र नहीं आता, मगर मैं क्या करती हूँ, परमेश्वर को वचन बोलने लगती हूँ, नहीं परमेश्वर, तू निराशा में आशा देने वाला, तू निर्बल को बल देने वाला, तू झुके को खड़ा करने वाला, तू गिरते को उठाने वाला, परमेश्वर तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर, मैं ऐसा वचन को अपने लिए बोलती हूँ, और जब निराश होती तो नहीं, परमेश्वर का आनंद ही मेरा ताकत है। हालेलुया, हर एक चीज़ में हमें क्या बोलना है, वचन को बोलना है, ताकि वो वचन क्या करने का हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलने लगा, वो परमेश्वर यहोवा कहता है। हालेलुया, तो आपको बोलना है कि परमेश्वर का वचन ये मेरे जीवन के लिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे बेटी के लिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे पोता पोती के लिए, मेरे परमेश्वर का वचन मेरे लोगों के लिए, मेरे हालत के लिए। क्योंकि जब आप वचन को बोलोगे, जैसा यशकेल बोलने लगा, उसी वक्त क्या होने लगा कि उसमें क्या आ गए। हालेलुया, हाँ, पढ़ेंगे, जान आ गया, समाज जा कि वे जी उठे। हाँ, फिर उसकी यह आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यशकेल भविष्यवाणी किया। तब सांस उनमें आ गई। देखिए, सांस का सामर्थ्य परमेश्वर ने यशकेल को दिया, कि जो आदम के टाइम में परमेश्वर खुद आदम के नथनों में जीवन का सांस फूका था, यहाँ पर यशकेल को सामर्थ्य दिया कि तू बोल,
और उसने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी किया। आज आपको आपके जीवन के, आपके परिवार के लिए, अपने घर के लिए, आपके हर एक चीज़ों के लिए जहाँ पर कुछ नहीं है, आपको भविष्यवाणी करना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये ऐसा ही होगा। हालेलुया। पूनम आशा छोड़ देती तो उसका घर सब कुछ ख़त्म हो जाता था, मगर उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने जोड़ा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और वो घट मजबूत विश्वास, वो घर से बेघर हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मगर परमेश्वर उसको घर, उसका खुद का घर उसको लेके दिया, उसका परिवार बसा दिया, उसका पति को भेज दिया, सब कुछ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम कर दिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। हो सकता है आपका परिवार को विश्वास नहीं होगा, आपकी पत्नी को विश्वास नहीं होगा, आपका माँ बाप को विश्वास नहीं होगा, मगर आपको विश्वास है तो परमेश्वर वैसा ही काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास पर निर्भर है आपका जीवन। हालेलुया। जैसा आप भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन अपने जीवन के लिए बोलोगे, वैसा ही आप अपने जीवन में पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने सारा सामर्थ तुझे दिया। हालेलुया। सारा भविष्यवाणी करने का सामर्थ मैं तुझे दिया, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं तेरे जीवन में करेगा। सूखी हड्डी थी, उसमें कोई जान नहीं था, वो सूखापन था, कई सालों से वो सूखापन था, उसमें परमेश्वर का दास ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा, वैसा वैसा होने लगा। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 तब वे जी कर अपने पाँव अपने पाँव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो अंधकार में लोग पड़े हैं प्रियो, वो सारी सेना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में फैलेंगे अगर हमें और आप परमेश्वर का वचन बोलने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि सूखी हड्डी आज कौन है? जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके जीवन में यीशु नहीं है, वो सूखा जीवन जी रहे, उनका अंदर कोई जीवन नहीं है। वहाँ पर हम यीशु नाम फूकते हैं तो उस जगह पर वो जीवित हो जाते हैं। और वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 ऐसा पूरा देश यीशु मसीह के कहलाएंगे, यीशु की सेना बन जाएंगे, एक बहुत बड़ी सेना बन गए। हालेलुया। अपने पैरों पर खड़ा होकर पूरा एक बहुत बड़ी सेना हो गई। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके द्वारा ये पूरा संसार यीशु की सेना बन जाए, यीशु का जीवन का सांस उनके अंदर आ जाए। जो सूखापन है, जो मुर्दे जैसा जीवन जी रहा है, अंधकार में उनके आंखों के सामने पूरा पर्दा पड़ा है, परमेश्वर चाहता है कि आप बोलो, भविष्यवाणी करो उनके लिए। सुबह उठकर अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए अपने में भविष्यवाणी करना है कि उनमें यीशु मसीह का जीवन आ जाए, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, एक बहुत बड़ी सेना बन जाए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की द्वारा यीशु मसीह का झंडा लहराए। हालेलुया। वो सारे लोग, वो मुर्दा जैसा जीवन, सूखापन का जीवन से बाहर आ जाए, हर पाप से मुक्त हो जाए, हर बंधन से मुक्त हो जाए। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाब दे। इस पेज के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से बहुत ऐसे आशीष को बोलती हूँ, ताकि इस पेज के द्वारा मुझे वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इस लाइव प्रचार को हम समाप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये शिखारा बशंदिना मना खरा बुहूरी री 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 री। भाई बहन कितना भी जितने भी जुड़े प्रियो, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं प्रत्येक दिन अपने बच्चों के लिए मैं भविष्यवाणी करती हूँ। परमेश्वर, और मेरा हालत कोई भी आ जाता है सामने, मगर मैं बोलती हूँ नहीं प्रभु तू मेरे साथ है। वो लोग मुझे मेरे साथ जो भी करे, मैं बोलती हूँ प्रभु मेरे ओर से तू लड़ रहे प्रभु जी। युद्ध यहोवा का जय मेरा, युद्ध यहोवा का जय मेरा, युद्ध यहोवा का जय मेरे बच्चों का, युद्ध यहोवा लड़ रहा है, जय मसीह लोगों को मिल रहा है। हालेलुया। ये वचन मैं प्रतिदिन बोलती हूँ प्रभु जी। हर एक दिन मुझे झगड़े रगड़े से बचाए रख। हर एक दिन मैं अपने लिए भविष्यवाणी करती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मैं भविष्यवाणी करती हूँ प्रभु जी, हर एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी यही भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। कितना हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा तूने ब्लेस किया, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में अद्भुत 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 रीति से तूने सहायता किया प्रभु जी, अद्भुत रीति से कार्य किए पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हर एक भाई बहन भविष्यवाणी करने वाले हो जाए, उनका जीवन से भविष्यवाणी करे, उनके जीवन के लिए भविष्यवाणी करे, अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करे, अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करे, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, हर एक चीज़ों के लिए भविष्यवाणी करे। यीशु मसीह का नाम से भविष्यवाणी करे, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह
नहीं, वहाँ पर सूखापन है, वहाँ पर सारी पूरा ख़त्म है प्रभु जी। वहाँ पर जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर प्रभु जी जीवन है खुदा। वो उठकर खड़े हो जाएंगे पिता पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में यीशु मसीह का नाम से खड़े हो जाएंगे पिता परमेश्वर। हम आज प्रार्थना करते कि हर एक भाई बहन बच्चे जवान तेरे नाम से खड़े हो जाए, तेरे नाम से भविष्यवाणी करने लगे, तेरे नाम से जीवन पाए, तेरे नाम से मुक्ति पाए, तेरे नाम से उद्धार पाए, तेरे नाम से पापों से क्षमा पाए प्रभु पिता परमेश्वर। तेरे नाम से पापों की क्षमा मिले उन्हें पिता परमेश्वर। यीशु ही मार्ग सत्य जीवन है पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह एशकेल का पिता परमेश्वर 27 का पिता परमेश्वर वचन पूरा हो उनके जीवन में खुदा। परिस्थिति कोई भी हो मगर परमेश्वर तू जो सामर्थ हमें दिया है उस भविष्यवाणी करने का, उस सामर्थ हर एक भाई बहनों के जीवन में इसी वक्त में यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ। आमीन आमीन। ऐसा ही हो पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।